नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण सर्कुलर 23 अगस्त 2021 को जारी किया है। तो उसी सर्कुलर के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जो ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, तो इसमें कहा गया है कि जो डेथ क्लेम बेनिफिट है और जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के बेनिफिट है, तो उनके आवेदन प्राप्त होने के बाद उनको 3 दिन के भीतर सेटल किया जाए, ताकि जो पेंशन धारक है और जो विधवा है तो उनको जो मिलने वाली पेंशन है तो वो तुरंत मिल सके। साथ में इस सर्कुलर में हर महीने जो ऐसे क्लेम आएंगे तो उन्हें 3 दिन के भीतर सेटल करके 7 दिन के अंदर पीपीओ जो नंबर होता है तो उन्हें बैंक में भेजने का आदेश इस सर्कुलर में दिया गया है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है, तो इस अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आते हैं तो उसे जानने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, जो भी पेंशन मिलती है तो उस पेंशन को क्लेम मिलने के बाद तुरंत वितरित किया जाए, इसके संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा एक महत्वपूर्ण सर्कुलर 23 अगस्त 2021 को जारी किया है। यह सर्कुलर सभी सीपीएफसी जो है, सभी एडिशनल सीपीएफसीज है तो उनको जारी किया गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो डेथ क्लेम बेनिफिट है तो उसमें जो मिलने वाली पेंशन है, तो ऐसे मामलों को 3 दिन के भीतर यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जब क्लेम देते हैं तो उसे सेटल होने में काफ़ी समय लग जाता है। जो पेंशन धारक है उन्हें लंबे चक्कर काटने पड़ते हैं, वो बार बार ईपीएफओ के चक्कर काटते हैं ताकि उनकी पेंशन जो है वो उनको मिल सके। पर यहाँ पर यह जो सर्कुलर जारी किया गया है तो इससे जो पेंशन धारक है, जो रिटायर्ड हुए कर्मचारी है तो उनको फ़ायदा होने वाला है। साथ में जो डेथ क्लेम बेनिफिट होता है, यानी किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको परिजनों को मिलने वाले जो बेनिफिट है, जिसमें पेंशन का, ईडीएलआई का जो लाभ है, ईपीएफ की जो जमा राशि है तो वो नॉमिनी को मिलती है। तो ये सारे क्लेम जो है वो किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी द्वारा किए जाते हैं। तो इनको भी यहाँ पर 3 दिन के भीतर जो है वो सेटल करने के लिए यहाँ पर इस सर्कुलर में कहा गया है। तो जी हाँ, अभी ये सर्कुलर जो है उसे देख लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएफओ द्वारा 23 अगस्त 2021 को ये जो सर्कुलर है वो सभी एडिशनल सीपीएफसी, जोनल ऑफिसेस, ऑल रीजनल पीएफ कमिश्नर, ओआईसी रीजनल ऑफिसेस को जारी किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट में बताया गया है डेथ केसेस टू बी सेटल विद इन 3 वर्किंग डेज रिगार्डिंग। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए साथ साथ जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं और जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात उनके नॉमिनी को मिलने वाली जो पेंशन है, तो उस पेंशन का जो दावा है तो उसे 3 दिन के भीतर जो है वो यहाँ पर सेटल करने के लिए इस सर्कुलर में कहा गया है। आगे इस सर्कुलर में कहा गया है, मैडम और सर, CPFC has desired to comply with the service standards set in the Citizen Charter of EPFO. It is advised to ensure that pension cases in general and death cases in particular are settled within 3 days. In all death cases of monthly pension, PPO be generated and dispatched to bank not later than 7 days of the receipt of the claim. It is emphasized that all necessary steps should be taken to ensure settlement of death cases on priority by taking personal interest to facilitate the poor widow or others claimant in death cases. This is issue with the approval of SCC HQ pension. तो ये इस सर्कुलर में क्लियरली कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात पेंशन के लिए जो दावा किया जाता है तो उस दावे को 3 दिन के भीतर जो है वो सेटल किया जाए और 7 दिन के अंदर बैंक को जो पीपीओ होता है तो वो ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि जो लाभार्थी है तो उनको जो मिलने वाली पेंशन है तो वो तुरंत मिल सके और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो सके। साथ में जो रेगुलर और जनरल पेंशन के क्लेम है तो उनको भी यहाँ पर 3 दिन के भीतर जो है वो सेटल करने के लिए इस सर्कुलर में कहा गया है। तो जी यह सर्कुलर सभी एडिशनल सीपीएफसीज को जारी कर दिया गया है। अगर आपके भी कोई दावे पेंशन से संबंधित है
तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और यह सर्कुलर का हवाला देकर आप आपकी जो पेंशन का क्लेम है, पेंशन का दावा है, तो उसे जो है वो जल्द से जल्द सेटल करवाने के लिए कह सकते हैं। ध्यान रखिए, पेंशन का दावा जैसे ही आपकी तरफ से जाएगा तो उससे पहले जो प्री रिक्विजिट होता है तो वो आपकी तरफ से पूरा होना चाहिए, तभी आपके जो दावे हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। प्री रिक्विजिट क्या होते हैं, जैसा कि जो एम्प्लॉय होता है तो उसका नॉमिनेशन अपडेट होना चाहिए, उसके बाद उसका आधार, बैंक खाता और जो भी केवाईसी होती है तो वो ईपीएफ में अपडेट होनी चाहिए। कोई भी इसमें कमतरता नहीं होनी चाहिए। सारे नेम ईपीएफ में, आधार में, पैन कार्ड में वो सेम होने चाहिए, ताकि जो अगर करेक्शन रहे तो वो नेम बदलने में और इसमें आपका समय ना जाए। तो इसके लिए जो भी पीएफ खाता धारक है, जो भी कर्मचारी है, तो उनके द्वारा यहाँ पर इंश्योर किया जाना बहुत ही ज़रूरी है कि उनकी जो डिटेल ईपीएफ खाते के साथ जमा है तो वो सही है या फिर गलत है, तो उसे जो है वो इंश्योर कर ले। और अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसे जो है वो जल्द से जल्द करेक्ट कर ले, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके बाद जो है वो किसी को भी यहाँ कर तकलीफ ना हो सके। तो चलिए, आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्कुलर जारी किया गया था तो उसी सर्कुलर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में